जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज एक दुखद समाचार मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बात कल शाम की है। कल शाम को इस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग इसे जानते हैं। और कल शाम का एक्सीडेंट हुआ है तो ये जंगल में यहाँ पे क्या कर रही है और इतनी देर बाद मैं ऐसे सुबह क्यों दफना रहा हूँ। ये एक फ़ीमेल स्ट्रे डॉग थी और टाइटल में मैंने लिखा है कि इंसान कब सुधरेगा, ऐसा क्यों लिखा है। ये सब बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको जो दफनाने का कार्य है वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। आधुनिकता की दौड़ में इंसान अंधा हो रहा है, चाहे उसमें किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। मिट्टी ऊपर से तो आसानी से निकल गई, लेकिन नीचे पत्थर बहुत हैं, सख्त बहुत है। तो खैर कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा अब। तो अभी इसे मैं उठा के बीच में रख देता हूँ। दोस्तों कभी सोचा नहीं था कि इस जैसी समझदार बच्ची के साथ भी ये हो सकता है। इसको मैं तकरीबन 4 या 5 साल से जानता था, जब हमारी कालू को हमने अडॉप्ट किया था तब से। और ये बहुत ही होशियार थी, इसको अच्छी तरह से पता है कि कैसे रोड पे चलना है। बहुत सारे बच्चे इसने ज़िंदगी में पैदा किए हैं, उन्हें खोया है, बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। इसकी एज कम से कम भी 6 to 7 ईयर्स थी, कम से कम भी। और मैं इसे काफ़ी समय से जानता था, इसलिए मेरे दिल के भी करीब थी ये बच्ची। और दफनाने की प्रोसेस अगर ये ऊपर से देख रही होगी तो अच्छा महसूस कर रही होगी कि कोई तो है जो फिक्र कर रहा है आखिरी समय में। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि मैं इसे कैसे जानता था, इस स्ट्रीट डॉग को, और आप लोग कैसे जानते हैं जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं। अभी समझाता हूँ, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो इस साल की शुरुआत की, सर्दियों की, जब पूरी के, इसका नाम हमने पूरी रखा था। पूरी पंजाबी शब्द, और ये आप लोग देख सकते हैं ठंड में मदर डॉग की मदद की, ये मैंने टाइटल दिया था। इसके बच्चे पैदा हुए थे, हमारी शेड जो पशुओं की शेड है उसके सामने मैंने इसके लिए घर तैयार किया था। जी हाँ दोस्तों, ये तब की वीडियो। इसको हम दूध पिलाते थे 2-2 टाइम, बच्चे इसके हेल्दी हुए थे। ये तब की वीडियो है। तो काफ़ी व्यूअर्स जो तब से जुड़े हैं उनको याद आ चुका होगा कि ये कौन है। अगर आपको मान लीजिए अभी भी याद नहीं आया, तो इसके बाद जब इसके बच्चे बड़े हुए थे ना, मैंने ये व्लॉग बनाया था। तकरीबन 2-2.5 महीने मैंने इन बच्चों का ख्याल रखा, लेकिन कोई एक्सीडेंट की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई डॉग अटैक की वजह से ख़त्म हो गए थे। सिर्फ एक ही बच्चा बचा था। तो ये व्लॉग भी इसी के बच्चों का था। तो पंजाबी में इसका नाम हमने पूरी रखा था, जानता जबकि मैं इसके 4 साल पहले से हूँ। तो लेकिन फ़र्दर आ जाएँ तो मेरे कई व्लॉग्स में आप देख सकते हैं मैं इसको रोज़ खाना देता था, उसके बाद भी डेली ये खाने के लिए आती थी। अक्सर मेरे व्लॉग्स में ये देखी जाती थी, इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग इसे जानते हैं। तो दोस्तों बात ये आती है कि मैंने टाइटल में लिखा है कि इंसान कब सुधरेगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि कल शाम को इस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट भी काहे का, वो जब मैंने पता किया, मुझे उस एक्सीडेंट के तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद पता चला इसके बारे में। और जब पता किया, ये पता चला स्कूटी पे 2 लोग थे, एक औरत थी और एक आई थिंक हस्बैंड वाइफ थे वो लोग। तो वो बहुत तेज़ थे और ये बच्ची बेचारी सड़क को क्रॉस कर रही थी, और क्रॉसिंग भी ये एकदम सही थी, अपनी साइड से क्रॉस कर रही थी। तो बच्चों ने मुझे बताया, वहाँ पे जो बच्चे थे, कि भैया वो लोग बहुत तेज़ थे, उन्हें भी चोटें आई हैं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा तब। और इस घटना के 1-1.5 घंटे बाद मुझे पता चला कि ऐसी सी बात हुई है। और तब बच्चों ने मुझे बताया आकर कि भैया ये वही डॉग है जो आपकी शेड के सामने इसने बच्चे दिए थे। तो मुझे लगा नहीं यार, कोई और होगी। वैसे देखिए, डॉग कोई भी हो दुख लगता है, लेकिन अगर किसी की आपने सेवा की हो, किसी को आप जानते हो, तो ज़्यादा दुख लगता है। तो मैं यही सोच रहा था, नहीं ये वो डॉग नहीं होगी, वो डॉग नहीं होगी। तो मुझे ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये मिली। फिर इससे मुझे यकीन हो गया कि ये वही डॉग है। मैं पहुंचा वहाँ पे, पता चला एक लड़के ने पास ही जंगल के समीप उसको पहुंचा दिया है। तो उसने बताया कि भैया कोई हाथ नहीं लगा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे रख दिया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो शाम का समय था, मेरे पास खुदाई के लिए इक्विपमेंट नहीं थे और अंधेरा हो चुका था। इसलिए मैंने फिर अगली सुबह आकर
इसे दफनाने की सारी प्रोसेस की। समय का कुछ पता नहीं चलता कि चाहे वो इंसान है या जानवर, कब चला जाए कुछ नहीं कह सकते। ये कुछ हफ्ते पहले की बात है कि प्रिया मुझे कह रही थी कि भैया हम लोग इसकी ना स्पेइंग करवाएंगे। तो मैंने उसे कहा कि जब मुझे यूट्यूब से इनकम आएगी या फिर मेरी जॉब लग जाएगी, मैं सरकारी परीक्षाओं की तैयारी भी करता हूँ, तो हम इसकी स्पेइंग करवा देंगे। स्पेइंग का मतलब होता है बच्चादानी निकलवा देना, जैसे हमारी कालू की हुई थी। तो मतलब बहुत कुछ सोचता है इंसान, लेकिन क्या हो जाए पता नहीं। जैसे मैंने वीडियो में तीसरी क्लिप में आपको दिखाया कि मैं इसको खाना देता था, तो ये इसको मैं काफ़ी तकरीबन 4-5 साल से जानता था। ये हमारी जब कालो हमने अडॉप्ट की थी उसके साथ आई थी, उसकी दोस्त भी थी, दुश्मन भी, और इस वजह से भी एक याद जुड़ी हुई थी इसके साथ। तो बहुत दुख हुआ कि इस बच्ची का क्या कसूर था। अगर वो लोग सही स्पीड में चले होते, अगर इसको इससे मतलब कोलिजन भी होती ना, तो इतना इम्पैक्ट नहीं होता कि इसकी डेथ हो जाती। अक्सर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो लोग जो दोष होता है इन जानवरों के ऊपर, बेजुबानों के ऊपर मर देते हैं सारा दोष, कि ये सामने आ गया, हम तो बाइक चला रहे थे, गाड़ी चला रहे थे। तो भाई देखिए, ऐसी बात है कि इंसान मशीनरी को चलाता है, मशीनरी इंसान को नहीं चलाती। हाँ, कोई केस होगा, 10 में से कोई एक केस होगा जहाँ पर शायद आपका दोष ना हो, जानवर गलती से आ गया, लेकिन 9 केसेस में इंसान ही गलत होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरी और प्रिया का जब एक्सीडेंट हुआ था ना, तब अगर हमारी स्पीड 60, 70, 80 इतनी होती तो शायद ज़्यादा चोटें आती, लेकिन हमारी स्पीड वही 30-40 की थी। तो वो अचानक से हुआ सब कुछ, लेकिन बावजूद इसके हम बच गए, ठीक ठाक सब हो गए, तब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अब बात फिर वही आती है ना कि इस बच्ची का क्या दोष था। अभी 5-6 साल इसकी उम्र आसानी से थी, आसानी से ये जी सकती थी, और इतना समय आसानी से बिना किसी चोट के या बीमारी के। तो बात वही आती कि इंसान को, हर किसी को जल्दी है, हर किसी को। अगर वो लोग सही स्पीड पर चल रहे होते तो ये बच्ची आज ज़िंदा होती। और मैंने इसे दफनाया इसलिए क्योंकि सारी उम्र ये लोग बेचारे दर बदर भटकते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिल्लत भरी ज़िंदगी होती है इनकी। आखिरी समय में जब इनको दफनाया जाता है, इस तरह से दफनाया जाए प्रॉपर तरीके से कम इतना तो ये लोग डिज़र्व करते हैं। ऊपर से ये बच्ची जब देख रही होगी तो खुश हो रही होगी कि कम से कम कोई तो है जिसने इसको इज़्ज़त दी। और मुझे काफ़ी फ़ख्र है और अच्छा लग रहा है कि मैंने इसकी सेवा की थी, इसके बच्चों की सेवा की थी। वो अलग बात है कि नेचुरल डेथ के कारण सब मारे गए थे, और आखिरी समय में भी इसको मैं खाना खिलाता था। तो दुख तो है कि ये चली गई। खैर, ये वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, आपको शायद कुछ सीखने के लिए मिले। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है, प्लीज़ ड्राइव केयरफुली एंड स्लोली। अगर आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने घर वालों की चिंता नहीं, कम से कम इनकी चिंता कीजिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, ये थी आज की वीडियो, तो अगली बार मिलते हैं हम।